Good morning, friends. Today we are going to attempt this chapter once again. This is the second video for this chapter. I think that you have understood the first part of this video of this chapter. So today we will continue it once again. मेरे दोस्तों, ये आपके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का. So just trying to get to the post office before it closes. Our writer had gone to the house of Mr. Johnson's, and so he was trying to go to the post office. He said that just trying to get to the post office before it closes. He says huffing and puffing. Huffing and puffing मतलब हाँफते हुए, हड़बड़ी में बोलना, हाँफते हुए बोलना, इसको बोलते हैं हफिंग एंड पफिंग. तो मिस्टर जॉनसन्स बोले कि आई हैव टू गो टू दी पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज. बंद होने के पहले मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है. वो बोले यू गॉट टाइम, आई से. राइटर उनको बोला कि सर जी टाइम है आपके पास. यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास में टहलने के लिए भी टाइम है. इट इज़ ओनली 2 ब्लॉक्स, यहाँ से 2 ब्लॉक ही तो अलग है वो. दो यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको अपनी कार से नहीं जाना चाहिए जब उसकी ज़रूरत ना हो. द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड गेव सेव ऑन गैस, और वॉकिंग करना एक्सरसाइज भी है और गैस भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा. एंड नॉट पॉल्यूट, और एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट पॉल्यूट भी नहीं होगा. दैट इज इकोलॉजी. दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट. दे श्योर आर, आई से. मैंने बोला कि निश्चित रूप से ऐसा ही है सर जी. वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल. दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट. राइटर उनको बोला कि स्कूल में बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं जिससे वातावरण बेटर हो जाता है, अच्छा बनता है. सी दैट ट्री ओवर देयर, तब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जो पेड़ है उनको देखो. ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री. उन्होंने वहाँ इशारा किया जहाँ कोई पेड़ नहीं था, जहाँ कोई वृक्ष नहीं थे. आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई वहाँ कहाँ कोई पेड़ है. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेज, वो बोले कि नहीं है. एंड नो ग्रास आइदर, और कोई घास भी वहाँ नहीं है. बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेज ग्रीन्स, वहाँ मिसेज ग्रीन के घर से आने के लिए तुमने शॉर्ट रूट पकड़ लिया, जिससे ज़मीन पर एक लाइनिंग बन गया, लीक बन गया, जिससे वहाँ घास नहीं हुई, जिससे वहाँ कोई पेड़ नहीं हुआ. अगर तुम उधर से नहीं आते, तुम उसका इस्तेमाल सड़क के रूप में नहीं करते, तो वहाँ पेड़ होता कि नहीं होता. इमेजिनरी क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. मिस्टर जॉनसन्स ने इस राइटर को पूछा कि मिसेज ग्रीन के घर से आते हो तो जो लीक बना दिया ज़मीन पर, तुम्हारे पैरों से जो घास या पेड़ दब गए वो तो नष्ट हो गए. तो राइटर उनको समझाने गया था अबाउट इकोलॉजी, पर्यावरण के संरक्षण के विषय में. एंड नाउ दैट पर्सन इज टेलिंग द राइटर, और वो अब राइटर को ही बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पैरों से दब गई जो ज़मीन, जो घास वहाँ मर गए, जो पेड़ वहाँ दब गए, उनका क्या हुआ. यू लाइक इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, रिमेंबर, आप रोज़ आते हो उधर से और आपके पैरों से वह दब जाता है. ओ आई से, आप उसकी बात कर रहे हो. एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक. यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर. और आप मुझे बोल रहे हो कि कार नहीं चलाना चाहिए जॉनसन सर, और तुम खुद गर्मी के सीज़न में मैंने देखा कि मोटर बाइक फर राउंड कर रहे थे. एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरा विंटर में स्नो मोबाइल चलाता है. इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन, क्या उससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है. इज इट नॉट वेस्टिंग पावर, क्या पावर का, एनर्जी का वेस्ट नहीं है, बर्बादी नहीं है. बट इट इज़ फन, आई से. बट इट इज़ फन, आई से. वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज. तो मैंने बोला कि सर बाइक चलाना तो फन है,
उन्होंने बोला तो कार चलाना, कार से पोस्ट ऑफिस जाना भी मेरे लिए फन है, आई एंजॉय दैट, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड। वो घर में घुस गए या बोलते हुए कि तुमने मुझे लेट कर दिया। देन आई रिमेंबर ही हैजेंट पेड मी। तब जो उनसे मुझे पैसा लेना था उनका कूड़ा कचरा निष्पादन करने के लिए, वो उन्होंने मुझे नहीं दिया। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। तो अंटिल सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को फिर मैं आऊँगा। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। कम से कम एक बार तो मैंने उनको कार से जाने से मना कर ही दिया। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी और इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट। और तब मैं अब किसी से अपने प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया, बात नहीं किया इकोलॉजी पर, बिकॉज दिस वर्क इज़ वेरी बोरिंग। यह कार्य क्या है, बहुत ही बोरिंग है, उबाऊ है। बट व्हेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर। मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सचर का यूज कर रही थी। मिक्सचर भी मशीन है, इलेक्ट्रिक मिक्सचर, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। आप एग बीटर से भी मम्मी इसका यूज कर सकती हो, राइटर ने बोला अपनी माँ को। आई पॉइंट आउट टू हर, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वीमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। लेडीज बहुत सारी इलेक्ट्रिक थिंग्स का यूज करती हैं। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, सो हु वॉचेज TV 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मम्मी ने मुझे जवाब दिया, बेटा 24 आवर देखते हो, 27 आवर या आप TV देखते रहते हो, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं है? इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या किसी दूसरे प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है? सी व्हाट आई मीन, नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी एंड नोबडी लिसन्स टू मी। राइटर सेज, राइटर बोला कि देखो कोई भी इकोलॉजी के विषय में सुनने को, कुछ करने को तैयार नहीं है मेरे सिवाय, मैं तो करता हूँ। नोबडी लिसन्स टू मी, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। बट आई एम कंसर्न्ड, सो माई डियर फ्रेंड दिस इज ओवर। मेरे प्यारे दोस्तों, आफ्टर दैट आई विल डू क्वेश्चन आंसर फॉर यू इन दिस वीडियो। इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो मेरा आपसे ये निवेदन है, नम्र निवेदन है कि तर्क भड़क वाले वीडियो पर मत भागिए। आप बहुत सारे वीडियो देखते होइएगा जिसमें ग्लैमरस चेहरा होता है और लोग पढ़ाते हैं। मेरा मैटर बहुत लोगों से अच्छा है, प्लीज़ इसको देखिए, तर्क भड़क पर मत जाइए। ज्ञान तर्क भड़क की चीज़ नहीं है। ज्ञान वो है जो सही कंटेंट आपको दिया जाए, सही मैटर मिले। एग्ज़ाम में जब सही मैटर लिखा जाएगा तभी आपको अंक आएंगे। तो ग्लैमरस वीडियो पर मत भागिए। मैंने देखा है छोटा छोटा लोग पढ़ाते हैं, कुछ कुछ सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उस पर 20 लाख व्यू है किसी का। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि लोग फिगर पर भी जा रहे हैं। आप फिगर से बचो प्लीज़। जो कंटेंट है वीडियो का, जो चैप्टर का मैटर है वो ठीक होगा तो आपको नंबर आएगा। और मेरा वीडियो तर्क भड़क वाला नहीं है, लेकिन कंटेंट इसका एकदम इंटरनेशनल लेवल का है। तो प्लीज़ आप इसको कंटेंट को देखिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, करवाएं भी, शेयर करें, लाइक करें। आपका सपोर्ट वीडियो बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और मेरा इसमें और क्या स्वार्थ है, आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो, दैट्स ऑल। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर फॉर दिस चैप्टर। ये आपको क्वेश्चन नंबर B3.1। Complete the following sentences on the basis of the unit you have just studied. It is very boring work this ecology bit, ये boring यहाँ भर दिया। Women use too many electric things. Nobody is willing to do anything about ecology. The narrator drives his car round and round his backyard all summer and during all winter. स्नो कार्ड ऑल विंटर, यहाँ ड्यूरिंग मैंने भरा है, ये लाइन भी सही है, लेकिन इसके बदले में आप यहाँ पर स्नो कार्ड भी लिख सकते हो। और समर एंड स्नो कार्ड SNOW, स्नो बाइक BIKE।
ये स्नो बाइक, SNOWBIKE, ठीक है। यहाँ ये ड्यूरिंग को हटा करके आप ये भर सकते हो, स्नो बाइक, स्नो बाइक SNOWBIKE, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये B3.2, या हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे was the post office from Mr. Johnson's house? There were 2 blocks away. The post office from Mr. Johnson's house was 2 blocks away. What form of electricity did the narrator use? ये what form of electricity did the narrator use? ये मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। Why did Mr. Johnson think that the narrator did not follow the principle of walking? The narrator is talking to Mr. Johnson and he is saying that the narrator is not following the principle of walking, because principle of walking makes a man healthy, wealthy and wise. If you walk, you will become healthy, and when you have to cross a very short distance, you should not use your car, you should walk. So writer is here not following that principle of walking, because the post office was only 2 blocks away from there. Did the narrator enjoy talking about ecology? Yes, narrator is talking, but people were not helping him. So answer is that the narrator is actually in reality not enjoying his work of ecology. He is only doing it as a duty, as his duty to awaken the society about. Yes. Then next, now this long answer questions. Nobody is willing to do anything about ecology. Do you agree with the statement? Yes. Here writer is trying his best to make the people understand about the importance of ecology, but nobody is heeding attention towards his effort. He has met Mr. Johnson's Miss Green, and actually nobody is heeding attention towards him. Even if his own mother is criticizing his philosophy, his effort to save electricity, she claims that the boy himself is watching TV, viewing TV all day and night, and that is also the wastage of electricity, wastage of energy. So nobody is supporting him. Instead, they are questioning him when he is saying them to save that. But anyhow, on Saturday when I collect, I put in a good work on ecology. But anyhow, writer gets a chance to work on ecology, which his father has given him the task. He is engaged in the work of study, but on Saturday he gets a chance to continue his effort to save ecology. So this is the narrator's way of preserving ecology. He is doing his best on his own side, as far as his own side is concerned. How are you contributing to ecological preservation in your surroundings? And I am contributing to my ecological surroundings by planting. I am doing plantations every day, every year, at least 1 plant. हर वर्ष एक पेड़ लगाते हैं. And I maintain cleanliness around my surrounding. In that way I am preserving my ecology around my surrounding. Then I get tired of trying to get Mrs. Green to do something about ecology.
explain in detail the meeting between Jim and Mrs. Green and throw light on the outcome of the meeting. So Miss Green, when Jim tried to convince Miss Green not to spread um, garbage hither and thither, she spoke in the favor of spreading that hither and thither, because and claimed and blamed that Jim for having dog without leash, which is responsible for spreading garbage which was kept in plastic, and on the other hand the dog was destroying the environment of the garden also. So Miss Green, instead of supporting him, questioned him, and that's way the work became very difficult for Jim. 4. Sure, it is hard to get people to work for ecology. Do you agree with this statement? What is ecology? Ecology is surrounding, ecology is environment, and really this work is very tough because it needs sacrifice, and people around us are not the believer of sacrifice. They want to be selfish. They don't want to live their rights, their enjoyable things, and so it is not good for ecology. Sometimes our enjoying nature creates problem for ecology. कभी कभी वातावरण में प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं हम लोग अपने स्वभाव के कारण, अपने आनंद मनाने की प्रवृत्ति के कारण. तो ये इस क्वेश्चन का थीम है. Women use too many electric things. What prompts the narrator to say so? नरेटर के को ये बोलना पड़ा अपनी मम्मी के विषय में, क्योंकि मम्मी भी इलेक्ट्रिक थिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज करती थी. तो उन्होंने बोला कि लेडीज वीमेन ये दे यूज सो मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स एंड दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाउ डज द यूज ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेज इफेक्ट इकोलॉजी? द यूज ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेज affect ecology in so many ways. It creates sometimes carbon dioxide, and in this way it harms the environment. Sometimes we have to maintain a good house to keep those things in our houses. Sometimes they make us dependent, हमें परावलंबी बना देती हैं. Our physical effort becomes less, and that creates problem. So that is also the part of a harmful effect of electric things. In this way, the use of electric things by ladies in so many ways is harmful for us. Do you think that Jim is a real ecology friendly boy? Give your opinion. Do you think Jim is really a real ecology boy friendly boy? Give your opinion. He is doing his effort, putting his effort, but actually he is also doing some mistakes. That is here heard by when the people like Miss Green and Mr. Johnson blamed him. जब मिस्टर जॉनसन और मिस ग्रीन ने उस पर ब्लेम किया, तो इसमें लगा कि दे आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग हिम, ऑल्दो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट. सो ही मे बी कॉल्ड ए रियल ecology friendly boy, no doubt. Does Jim understand why his advice is being questioned? Explain. No, he does not understand why his advice is being questioned. उसकी सलाह पर लोग सवाल क्यों पूछते हैं वो नहीं समझता है, क्योंकि उसको ये लगता नहीं है कि फर्स्ट जवाब प्रीचिंग इज ईजियर देन प्रिसेप्ट, ये आचरण से भाषण देना आसान होता है, तो वो खुद ही करके दिखाता तो ज़्यादा अच्छा रहता. उसके पड़ोसी जिनको समझाने जाता है दे आर क्वेश्चनिंग हिम, तो इसको समझ में अगर आती तो ये पहले खुद ही अपना ठीक करता बिहेवियर, खुद बाइक चला रहा है, खुद इस्तेमाल कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल थिंग्स का, और दूसरों को बोल रहा है कि ना करें. तो उसका भी कुत्ता है जो मिस ग्रीन ने ब्लेम किया. तो ये कहने का अर्थ कि फर्स्ट ही शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कंट्रोल आवर लैंग्वेज बिफोर गिविंग एडवाइस टू एनीबडी एल्स. किसी और को एडवाइस देने के पहले
अपने लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉलो एनी प्रिंसिपल, देन हु हैज़ गिवन यू द राइट टू प्रीच इट फॉर अदर्स? इज जिम अवेयर ऑफ ऑल द आस्पेक्ट्स? क्या जिम को सब पता है? डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स? गिव आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। he is not practicing always all the ecology measures because he has a dog without leash, he uses bike, he himself puts garbage, he does not work for environment consult daily, only Saturday he had fixed for that, and in this way he is also questioned by his neighbors for his anti-ecology behavior. So in this way Jim is not following all the measures of ecology. A hero or heroine doesn't always arrive on a galloping horse to save the day. Sometimes the hero or heroine merely demonstrates potential for action rather than a completed task. What potential does Jim have as the hero in this story? ये हीरो हीरोइन घोड़ा पर चढ़ कर के ये टाइम बचाने के लिए नहीं आते हैं, वे आते हैं इसको शो करने के लिए। तो इन दिस लाइफ मेनी पीपल वी सी दैट दे ओनली शो, वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। ये जिम के केस में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन एक्चुअली है नहीं। कम से कम आई अंडरस्टैंड दैट ही एट लीस्ट ऑन सैटरडे ही डज एफर्ट, पुट्स हिज एफर्ट फॉर इकोलॉजिकल वर्क। Although people are complaining against him also, they are facing straight forward, they are speaking straight forward before him face to face that he himself is not following all the measures of ecology, but he is at least investing his one Saturday in a week, so that is enough. So he is also a hero doing work for that. But many people we have seen are in our lives that they only devote their time to do action to show. यहाँ हीरो हीरोइन सिनेमा में क्या होते हैं, वो एक्शन के लिए अपना एनर्जी दिखाते हैं, शो करते हैं। एक्चुअली उनको किसी थीम से कंसर्न नहीं होता है, उनका कोई एम नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हीरो जो फिल्मों में देखते हैं वो हमारे हीरो नहीं होने चाहिए। हमारे हीरो वो होना चाहिए जो रियल लाइफ वर्क में हीरो है, वो हीरो है। और फिल्म का हीरो वो हीरो नहीं है, वो एक्टर है, वो नायक नहीं है, अभिनेता है, अभिनय करता है। सो दिस इज द कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव कंप्लीटेड। देन कम हियर, ये ग्रुप डिस्कशन यू विल डू। I will discuss all these topics in next video when I will make videos for paragraph writing, essay writing, letter writing, writing section का वीडियो बनाएंगे। उसमें सारा टॉपिक्स को एक बार हाईलाइट करेंगे, इसको इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये कंपोजिशन में भी राइटिंग सेक्शन में हम लोग आएंगे तो करेंगे इसके लिए काम। राइटिंग सेक्शन में वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, वेट फॉर दैट। और ये आपको है ये वर्ड डिक्शनरी, ये बहुत ज़रूरी है आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। सो वी विल डिस्कस इट श्योरली। सो इकोलॉजी, दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। कंपोस्ट, COMPOST, इसमें ई नहीं होगा। गार्बेज, दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। स्टाफ, करेक्ट। पॉल्यूशन, इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स। आफ्टर दैट this for this I have made a special videos also which has already been uploaded, so this is also done। ये मैचिंग मैंने किया है आपके लिए। आफ्टर दैट ये वॉइस वाला है आपको, तो वॉइस इसको मैंने अपलोड कर दिया था पहले ही वीडियो बना करके, तो वॉइस आपको बनाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इजी और इसके लिए स्पेशल वीडियो है मेरा। प्लीज़ गो थ्रू माय प्लेलिस्ट और ये वीडियो आप खोजिए, स्टैंडर्ड 10th के ग्रुप में ये अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाइए, 10th को टच कीजिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ये सब बनाया हुआ है पहले से ही। तो ये आपको हुआ, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन की बात कर देते हैं। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। निश्चित रूप से वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए लोगों को समझाना कठिन कार्य है। He somehow has the idea that I hate working with compost। उसके पास
किसी तरह से ये विचार था कि मैं कंपोस्ट के लिए कार्य करने से नफरत करता हूँ। माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावनाएं आहत हुई, बट लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप मी, इससे मैं रुका नहीं, फ्रॉम ट्राइंग अगेन, फिर कोशिश करने से मैं रुका नहीं। शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, उनके पास खुदरा नहीं था मुझे पे करने के लिए। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेज ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए कुछ करने के लिए मिसेज ग्रीन को समझाने से मैं थक गया था। नोबडी इज विलिंग टू डू एनी थिंग अबाउट इकोलॉजी, कोई भी इकोलॉजी के लिए कुछ करने को इच्छुक नहीं है। नोबडी लिसन्स टू मी, कोई मेरी नहीं सुनता। इट इज़ वेरी वर्क, कोई मेरी नहीं सुनता है। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, इकोलॉजी वाला काम बहुत ही बोरिंग वर्क है, बोरिंग, उबाऊ। सो माई डियर फ्रेंड, दैट इज़ कम्प्लीट, दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।